एवरीवन, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। मौका शेयर का भर्ती 2022 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का प्रतिशतात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में दिया है वेस्टर्न मार्क ने, बी ऑप्शन में हेनरी मैन ने, सी ऑप्शन मॉर्गन और डी ऑप्शन में फ्रीजर। तो परिवार की उत्पत्ति का प्रतिशतात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, दिया है सन हेनरी मे ने। सन हेनरी मे ने 1861 कितने फ्रेंड्स 1861 में विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को दिया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, निम्नलिखित में गलत जोड़े को चिन्हित कीजिए। फ्रेंड्स, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा गलत है, उसको हमें बताना है। गोत्र के बारे में क्या दिया है लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो काल्पनिक पूर्वज के वंश ही क्या कहलाते हैं? गोत्र। ये तो सही है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन में वंश, जाने माने पूर्वजों के वंश क्रम को क्या कहेंगे? वंश कहेंगे। कुल के बारे में क्या दिया है? एक बड़ा संयुक्त परिवार। एक बड़ा संयुक्त परिवार को कुल नहीं कहते हैं, ठीक है। कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार है, ये कथन गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। डी ऑप्शन है परिवार, द्विपक्षीय नातेदारी समूह ही क्या कहलाता है? परिवार। तो फ्रेंड्स, इस चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन जो है वही सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा कुल के बारे में जान लेते हैं। कुल क्या है? कुल ऐसा समूह होता है जिसके सदस्यों में रक्त संबंध होते हैं। कैसे संबंध होते हैं? रक्त संबंध होते हैं, जो एक परंपरागत वंशानुक्रम बंधन को स्वीकार करता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कुल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरे नंबर का है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? तो किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात क्या होता है? अधिकार होता है। ए ऑप्शन दाएं भाग के नियम में बताया गया है कि बी संपीड़न का नियम, सी ऑप्शन मिताक्षरा का नियम, डी ऑप्शन है प्रसव का नियम। तो फ्रेंड्स, मिताक्षरा के नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का क्या होता है? जन्मजात अधिकार होता है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? तो किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? ए ऑप्शन में है डी एन धनाग्रे, बी ऑप्शन में आई पी देसाई, सी ऑप्शन इरावती कर्वे और डी ऑप्शन में है ए एम शाह। तो भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या इरावती कर्वे ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही है फ्रेंड्स। इरावती कर्वे ने भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में क्या किया? बांटा है। उनकी नातेदारी व्यवस्था का तुलना और अध्ययन किया है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन सी धारा LGBT के से संबंधित है? धारा 376, बी ऑप्शन में है 377, सी ऑप्शन में 487, बी ऑप्शन में 497। तो फ्रेंड्स, 377 भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह धारा LGBT से संबंधित है। फ्रेंड्स, 377 LGBT से संबंधित है। इसमें सेक्शन में भारत में समलैंगिक संबंधों को अपराध करार दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और 6 सितंबर 2018 को भारत में सर्वोच्च न्याय ने धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करने का समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। कब से किया? 6 सितंबर 2018 से समलैंगिक जो अपराध माना गया था, तो इसको फ्रेंड्स निकाल दिया, इसको अब अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? कौन सा अनुच्छेद? बताइए, भारत के संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो यह ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 28, बी ऑप्शन में है अनुच्छेद 29, सी ऑप्शन अनुच्छेद 30, डी ऑप्शन अनुच्छेद 31 और ए ऑप्शन में है अनुच्छेद 32। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 29
अनुच्छेद 29 है, यह अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण की बात करता है। और वहीं पर अनुच्छेद 28 जो है, राज्य में किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंधित, ठीक है, प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 30 जो है वह शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करता है। और अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, उस अनुच्छेद को, ठीक है, की बात करता है। अनुच्छेद 32 वहीं पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहाँ घोषित है? बताइए किस अनुच्छेद में यह घोषित किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में क्या है? निषिद्ध है। अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 15 में किया गया है, सी ऑप्शन में अनुच्छेद 17 और डी ऑप्शन में है अनुच्छेद 19। तो यह फ्रेंड्स बात घोषित किया गया है अनुच्छेद 17 में, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। तो भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि क्या बताती है? ए ऑप्शन में है ग्रामीण गरीबी का विस्तार, बी ऑप्शन में ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, सी ऑप्शन में है शहरी संपन्नता का विस्तार, डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय प्रसंग में मलिन बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार, इसका ए ऑप्शन सही है 8वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या प्रस्तुत करती है। तो बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या प्रस्तुत कौन किया है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में पार्सन्स द्वारा यह किया गया है, बी ऑप्शन में है कार्ल मैन हील के द्वारा, बी ऑप्शन गेल्स के द्वारा और डी ऑप्शन पीटर्सबर्ग के द्वारा। तो फ्रेंड्स, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या गेल्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है। किसके द्वारा? गेल्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शन में है प्रसारण, बी ऑप्शन में सांस्कृतिक आक्रमण, सी ऑप्शन में सांस्कृतिक विनिमय, डी ऑप्शन में सांस्कृतिक का सामान्यीकरण। तो यह फ्रेंड्स प्रक्रिया कहलाएगी प्रसारण की, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन में जब एक सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलती है तो उसे प्रसारण कहेंगे फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम परिवर्तन कब हुआ है? तो भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ है? ए ऑप्शन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, बी ऑप्शन में 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है, सी ऑप्शन में है छठी पंचवर्षीय योजना में, डी ऑप्शन है 9वीं। तो फ्रेंड्स, छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1980 से 1985 ईस्वी तक, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसी में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन पाया गया था। तो किस में? छठी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, परिहास संबंध किसके मध्य नहीं पाए जाते हैं? बताइए फ्रेंड्स, जो परिहास का संबंध है वो किसके मध्य नहीं पाया जाता है? ये ऑप्शन में है जीजा साली के मध्य। तो फ्रेंड्स, जीजा साली के मध्य तो परिहास का संबंध होता ही है। बी ऑप्शन देवर भाभी, तो देवर भाभी के बीच भी संबंध ऐसा परिहास का होता है। सी ऑप्शन में है जीजा साली में भी फ्रेंड्स संबंध परिहास का होता है, जबकि माता और पुत्री में परिहास का संबंध नहीं है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ए ऑप्शन में 2005 में, बी ऑप्शन 2003,
सी ऑप्शन 2004 में प्रारंभ किया गया था, ये डी ऑप्शन 2006 में। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई थी। यह फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजना थी। इस योजना के तहत देश के पिछड़े वर्ग और गांवों में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबों लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत 2004 में की गई थी। इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? तो महिलाओं के प्रति होने वाली अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? ये ऑप्शन में है राम आहूजा जी ने। बी ऑप्शन में E.H. सदरलैंड, बी ऑप्शन में है E.H. सदरलैंड, सी ऑप्शन में D.R. टैफ्ट और डी ऑप्शन में C.H. कूले। तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किया है फ्रेंड्स राम आहूजा जी ने। किसने किया है? राम आहूजा जी ने। इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? तो स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन में है पूर्ण निर्धनता, बी ऑप्शन में सापेक्षिक निर्धनता, सी ऑप्शन में निर्धनता की संस्कृति, डी ऑप्शन में प्रवृत्ति निर्धनता। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है? तो पूर्ण निर्धनता स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ पूर्ण निर्धनता जोड़ा जा सकता है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 16वें नंबर का, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में है रखैल परंपरा, बी ऑप्शन में देवांगना परंपरा, सी ऑप्शन में देवदासी परंपरा, डी ऑप्शन में नियोग परंपरा। तो धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है तो फ्रेंड्स उसको देवदासी परंपरा कहेंगे। क्या कहेंगे? देवदासी। देवदासी प्रथा के अंतर्गत उच्च जाति की महिलाएं मंदिर में खुद को समर्पित करके देवी देवताओं की सेवा करती थी और उस मंदिर के उपस्थित पंडितों पुजारियों द्वारा शारीरिक संबंध फ्रेंड्स बनाए जाते थे उन औरतों के। तो यहीं से चालू हुआ था देवदासी परंपरा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। वेश्यावृत्ति को फ्रेंड्स बढ़ावा ज़्यादा कहाँ से मिला? देवदासी परंपरा से। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है। तो मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण क्या है? ए ऑप्शन में है द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा का या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना ही क्या है? मादक द्रव्य व्यसन का लक्षण। बी ऑप्शन है मात्रा डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन में द्रव्य के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो फिर मादक द्रव्य व्यसनों का प्रमुख लक्षण इन सभी है। ठीक है, इनमें से सभी हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपराओं विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। ए ऑप्शन सांस्कृतिक विलंबना कहेंगे, बी ऑप्शन में सांस्कृतिक विसरण, सी ऑप्शन में सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, डी ऑप्शन में सांस्कृतिक आत्मसात्कार। तो तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपराओं विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स सांस्कृतिक विलंबना कहेंगे। क्या कहेंगे? सांस्कृतिक विलंबना। इसका ए ऑप्शन सही है 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का, आगबर्न और निमकाफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है
जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। तो आगमन और निम्नकाप के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? ये ऑप्शन में सामाजिक नियंत्रण, बी ऑप्शन में सामाजिक संगठन, सी ऑप्शन में सामाजिक संस्था और डी ऑप्शन में सामाजिकरण। तो फ्रेंड्स, सामाजिक नियंत्रण है। आगमन और निम्नकाप के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया है? तो वह सामाजिक नियंत्रण है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का, उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात आवश्यकताओं से होकर एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? पुनरावर्ती उद्विकास सिद्धांत, पुनरावर्ती उद्विकास सिद्धांत की समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, सी ऑप्शन में चक्रीय उद्विकास सिद्धांत, डी ऑप्शन में प्रतिवर्तीय उद्विकास सिद्धांत कहेंगे। तो फ्रेंड्स, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स चक्रीय उद्विकास, जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक या फ्रेंड्स बार बार गुजरता है। तो उसको चक्रीय सिद्धांत कहेंगे। इसका सी ऑप्शन सही है। क्या कहेंगे? चक्रीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, उदग्र गतिशीलता में शामिल है। उदग्र गतिशीलता में क्या शामिल है? ए ऑप्शन में दिया घट रही प्रतिष्ठा, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी नहीं, बढ़ रही प्रतिष्ठा और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यह बी ऑप्शन सही है। उदग्र गतिशीलता में शामिल है घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी नहीं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 22वें नंबर का, निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन नौ उद्विकासीय विचारक है? इन चारों ऑप्शन में से बताइए फ्रेंड्स कि नौ उद्विकासीय विचारक कौन है? ए ऑप्शन में हर्बर्ट स्पेंसर हैं, बी ऑप्शन में H.J.S. मेन, सी ऑप्शन में है अडोल्फ बास्टियन, डी ऑप्शन में है बी गार्डन चिल्ड। तो कौन है फ्रेंड्स? तो बताइए कि नौ उद्विकासीय विचारक कौन है? बी गार्डन चिल्ड है। कौन है? बी गार्डन चिल्ड। इसका डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 23वें नंबर का, भारतीय समाज में दहेज प्रथा को किस रूप में देखा जाता है? तो भारतीय समाज में दहेज प्रथा को किस रूप में देखा जाता है? ए ऑप्शन में है सामाजिक बुराई के रूप में, बी ऑप्शन में सामाजिक अच्छाई के रूप में, सी ऑप्शन धार्मिक बुराई, डी ऑप्शन में है आर्थिक संपन्नता के रूप में देखा जाता है। तो भारतीय समाज में दहेज प्रथा को सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 24वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? तो इसमें से फ्रेंड्स चार ऑप्शन से बताइए, एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से कौन संबंधित है? ए ऑप्शन में है एन इंडियन विलेज, बी ऑप्शन में है ए राजस्थान विलेज, सी ऑप्शन में दी रिमेम्बर्ड विलेज, डी ऑप्शन में इंडियाज चेंजिंग विलेज। तो कौन संबंधित है? तो फ्रेंड्स, एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है इंडियाज चेंजिंग विलेज। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 25वें नंबर का, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है। तो तंबाकू के अधिक सेवन से क्या होता है? ये ऑप्शन में हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बी ऑप्शन में रक्तचाप बढ़ जाता है, सी ऑप्शन है मुख में कैंसर हो जाता है, डी ऑप्शन उपयोग सभी। तो तंबाकू के अधिक सेवन से फ्रेंड्स ये सभी हो सकते हैं। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ने लगता है, मुख में कैंसर जैसी समस्याएं होने लगती है। तो तंबाकू के अधिक सेवन से उपयोग सभी हो सकते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थायरॉक्सी